अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल को लॉक किस तरीके से किया जाता है। सेल को लॉक करने का मतलब ये है कि एक बार इस डाटा के अंदर, यहाँ इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल सामने है, इस टेबल के अंदर एक बार डाटा इंसर्ट हो जाए तो ना तो वो रिप्लेस हो सके, ना ही वो डिलीट हो सके, ना ही उसके अंदर और एंट्री हो सके। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं शीट को प्रोटेक्ट करूँ, रिव्यू टैब में जाकर शीट को प्रोटेक्ट करें, रिव्यू टैब में जाकर यहाँ से प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी पासवर्ड दे दें। मैंने यहाँ पे दे दिया 123 और दोबारा ये पासवर्ड मांगेगा 123। मैंने इसको अपना पासवर्ड दे दिया, उसके बाद ओके। अब अगर मैं शीट के किसी भी सेल के ऊपर लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि हमारी जो शीट है वो क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है, लॉक हो गई है। अब मैं किसी भी सेल में जाकर अपने डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकती। अगर मैं इसी टेबल की बात करूं तो इसमें भी मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये टेबल भी लॉक हो गया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद इस हिस्से में जो हमारे सेल्स हैं, एंट्री के लिए जो सेल्स खाली हैं, इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाके प्रोटेक्शन के टैब में लॉक से चेक बॉक्स को हटा दें। ये जो चेक बॉक्स है लॉक का, इसमें से चेक हटा दें और ओके कर दें। अब अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये दोबारा शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं शीट टेबल के बाहर अगर लिखूँगी तो ये तो प्रोटेक्ट शीट का मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। तो और अगर मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया था, लॉक से हटा दिया था। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, हम डाटा एंट्री करने के बाद हमारा जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है हमारा, ये तो बहुत छोटा सा टेबल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक मैक्रो को, एक कोड को एंटर करने के बाद इसमें आप अपनी वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे और उसके बाद ये आपका सेल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक होता रहेगा। जैसे ही इंसर्ट करते रहेंगे हर सेल आपका लॉक होता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और व्यू कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये विजुअल बेसिक की आपके पास विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे उस कोड को एंटर करना है। कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये इस तरीके से ये कोड है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपल सिर्फ क्या याद रखना है, जब आपने अपनी शीट को प्रोटेक्ट किया था, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर किया था वो पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैंने 123 लिखा था, तो ये दोनों जगह यहाँ पे उसी पासवर्ड को एंटर करना है और यहाँ पे अपनी रेंज देनी है। जहाँ तक डाटा को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ तक सेल्स को प्रोटेक्ट करना है, ये रेंज देनी है। अब जैसे अगर मैं शीट को खोलूँ अपनी, तो मेरी शीट का जो सेल रेंज है, यानी जहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूँगी, ये है D7 से H12 तक, D7 से H12 तक मेरी रेंज है। तो यहाँ पे D7 और H12 लिखकर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर इंसर्ट कर देते हैं नेम, नेक्स्ट सेल में अगर मैं आऊँगी और अब दोबारा उस सेल में जाऊँगी और उस सेल में आने के बाद अगर मैं यहाँ लिखने के बाद नेक्स्ट सेल में गई और वापस उसी सेल में आई जिसमें मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं दोबारा इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे शीट क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है। हमारा सेल लॉक हो चुका है, अब मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। तो जैसे ही मैं डाटा को एंटर करती रहूँगी ये सेल लॉक होता जाएगा।
ना तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा जो सेल है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। सिंपल आपको एक कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक होने लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ये तो हो गई बात सेल लॉक की। अब अगर आप ये शीट किसी को सेंड करें या ये शीट में से ही जो मैक्रो का कोड था वो डिलीट हो जाए तो फिर क्या करेंगे, आपका तो सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उस शीट को भी प्रोटेक्ट कर देंगे पासवर्ड से। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड के ऑप्शन में जाके यहाँ से टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोटेक्शन के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको चेक लगा देंगे और यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट कर देंगे कि ये भी क्या हो जाएगी, आपकी ये जो कोड है ये भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई बंदा इसको डिलीट नहीं कर सकता, ना इसको देख सकता है। तो आप इसको पासवर्ड इंसर्ट कर दें, अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड कोई सा भी दे दें और ओके कर दें। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं और इसको पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद हमें यहाँ से टाइप लेनी है एक्सेल मैक्रो इनेबल, क्योंकि हमने मैक्रो का कोड लिखा था इसलिए यहाँ पे इसको टाइप इसकी मैक्रो लेनी है और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। अब अगर मैं इसको बंद करके खोलूँगी, ये मैंने इसको खोला, व्यू कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ से ये क्या आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया पासवर्ड का। जब इसके अंदर पासवर्ड एंटर होगा तभी कोड विजिबल होगा, अदरवाइज़ वो हमारे पास कोड विजिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड दूँ तो ऑब्वियसली बात है कि ये नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड देके ये हमारे पास कोड विजिबल हो गया। इस तरीके से हम अपने सेल को लॉक कर सकते हैं। ऑटो लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा कोड इंसर्ट कर दिया और आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं और वो खुद ही हर सेल क्या हो रहा है, ऑटो लॉक होता जा रहा है। किसकी वजह से, कोड की वजह से। अल्लाह हाफ़िज़।